देखिए, तलाक और शादी के लिए एक नियम पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि एक देश है तो एक जैसा कानून होना चाहिए। मोदी जो ठीक देते हैं ना, वो भी कहते हैं यार ये प्रोपेगेंडा है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो दोनों को परवरिश करना चाहिए। भाई बच्चे होते हैं तो दोनों के उससे होते हैं। एक समाज के अंदर जिस तरह से ये आजकल एक लव जिहाद की वाली बात भी हो जाती है, ठीक है, साल 2 साल करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना, उससे उसको फायदा मिलेगा। यूसीसी, एनआरसी, इनसे देश का कोई फायदा नहीं होने वाला है। हो जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि अब सबके लिए एक ही शादी होनी चाहिए ना। जैसे शादी है तो रजिस्टर उसको वैध मानने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करो, अच्छी तो बात है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। लड़का कहते हैं इस मजहब का निकल गया, जिस तरह झूठ बोल के भी एक वो कहता मैं रवि हूँ, बाद में पता नहीं क्या निकलता है। जितना जल्द से जल्द हो सके यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू हो जाना चाहिए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर समय चुनाव लड़ती है और हर समय राजनीतिक प्रोपेगेंडा अपना फैलाती है, क्योंकि उनका ये कि उनको एन केन प्रकार किसी भी तरीके से उनको सत्ता पे काबिज होना है, उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े, चाहे वो यूसीसी लागू करना पड़े या यूसीसी हटाना पड़े। 370 कुछ हुआ, राम मंदिर मला कुछ हुआ, कुछ नहीं, हवाबाजी है, ठीक है, हवाबाजी बोलने वाली है। एक शेर बैठा हमारा मोदी जी। वैसे भी कानून लाके इन सब चीजों को पहले से रोक लगाना चाहिए। 10 साल से आप सत्ता में बैठे हो, अब आके आपको याद आ रही है जब आपके सर के ऊपर चुनाव आ गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून, या कहे तो एक देश एक कानून, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। अब इसके साथ ही कहा जा रहा है कि पूरे देश में जल्द ही यूसीसी लागू होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होंगे, चाहे वो शादी हो, तलाक हो, बच्चे गोद लेने से लेकर जमीन बंटवारे तक के सभी केस एक समान कानून होंगे। आज हम बात करेंगे जनता से और जानेंगे कि यूसीसी को लेकर उनके क्या विचार हैं। तो आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं यूसीसी पर उनका क्या कहना है। सर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, तो क्या उत्तराखंड के जरिए पूरे देश में यूसीसी लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। उत्तराखंड से जिस तरह से आवाज उठी है और आवाज ये कानून वहाँ से लागू शुरुआत हुई है, ये बहुत ही अच्छा कानून है और यूसीसी पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। तो किस तरह से जिस तरह माताएं बहनें हैं या जो एनआरसी जिस तरह से लागू कानून है, इस तरह से जो बांग्लादेशी है बाहर से आ रहा है, यूसीसी का ये मतलब होता है कि लिबरेशन मामला जो चल रहा है, या 18 से अभी उत्तराखंड में कहा गया 18 से 21 साल तक की उम्र, 18 साल से लड़की की और 21 साल तक जो है उसमें शादी की उम्र तय होनी चाहिए। और जो भी शादी है, जैसे हम शादी करते हैं, वो शादी को रजिस्टर, कानूनी रजिस्टर में उसको दर्ज होना चाहिए। और जो लिव रिलेशन वाला मामला है उसको भी कानून में कि हम दोनों रह रहे हैं, उनके परिवार की सहमति के साथ और उसकी पूरी सहमति के साथ उसको भी रजिस्टर कराए। सर, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, अब पूरे देश में इसके लागू होने की बात कही जा रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो बहुत पहले लागू होना चाहिए था, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत जब से आज़ाद हुआ है, संविधान को अगर पढ़ा जाए तो संविधान निर्माताओं के मनोदशाओं को अगर देखा जाए तो उनका भी सोच यही था कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। लेकिन अभी 70 साल हो गया जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू किया है और निश्चित रूप से जो भाजपा शासित प्रदेश है वो आगे बढ़ करके इस पर काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समाज को एक सूत्र में बांधने का एक बहुत अच्छा प्रयास भी है और हम लोग की दिली इच्छा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू हो जाना चाहिए। ये बड़ा अचीवमेंट है जो मेरा मानना है, क्योंकि अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो आज भी जो मुस्लिम वर्ग है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, खासतौर से जो मुस्लिम वर्ग की औरतें हैं या लड़कियां हैं, उनके साथ आए दिन जैसे शोषण की खबरें आती हैं पेपर में। तो अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये रूल अप्लाई किया है तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर इसके बेनिफिट जो है वो देखे जाएंगे और अदर जो स्टेट है उन्हें भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा इससे और जल्दी ही मतलब वो लोग भी इस रूल को अपने यहाँ अप्लाई करेंगे। हाँ, एकदम होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है यूसीसी का जो भी प्रारूप आया है वो बहुत अच्छा है सभी आम लोगों के लिए, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति या किसी मजहब के लोग हो। अगर ये लागू हो जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात हो जाएगी इंडिया में। वैसे उत्तराखंड में पहला इंडिया का ऐसा स्टेट है जो कि अभी लागू कर दिया आज़ादी के बाद, वैसे उससे पहले गोवा में ऐसा है, तक अब सेकेंड में ये हो गया है। तो जहाँ तक उसका जितना मैंने जाना है मीडिया के माध्यम से या भी अलग अलग रिसोर्सेज के माध्यम से, काफ़ी अच्छा कानून है। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि महिलाओं को इससे बहुत ज़्यादा अधिकार
कानूनी रूप से मिल जाता है, क्योंकि उनके पास सब कुछ हो के भी ना, अगर देखा जाए तो ऑन पेपर कुछ भी नहीं मिल पाता। इंडिया में ना कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो महिलाओं के लिए अगर देखा जाए ना, खासकर वो बहुत बड़ा यूसीसी से बेनिफिट होगा। किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लागू किया है उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि अभी पूरे देश में होगा, मेनली अभी उत्तराखंड में करा हुआ उन्होंने। तो पहले एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसा पब्लिक का आ रहा है जवाब वहाँ से, कि क्या और कैसे वहाँ के रिजल्ट होंगे, उसके बेसिस पे ये तय किया जाएगा कि बाकी के देश में क्या करता है। यूसीसी लागू होना पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा है। इससे सब समाज को समान भाव मिले, इससे अच्छा क्या होना चाहिए। सर, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, तो क्या उत्तराखंड के जरिए पूरे देश में यूसीसी लागू होने वाला है? देखिए, बात इस समय यूसीसी की, एनआरसी की, सामान्य आचार संहिता की, ये सब लागू होने का नहीं है। आजकल देश में जो सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा चल रहा है कि आप अपने देश में, हमारे यहाँ नौयुवकों को कितना रोजगार दे पा रहे हैं, कितना सुविधा मुहैया करा पा रहे हैं। आज की डेट में आप देखिए, बेरोजगारी खत्म होती जा रही है, रोजगार के उपलब्ध नहीं है, जितने कोई संसाधन मौजूद नहीं है, हर तरफ आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार फैला है। यहाँ पे देखिए, आपके सामने जहाँ खड़ी है 90% युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आज मुद्दा इस चीज़ का होना चाहिए कि हम उन लोगों के हाथ में कैसे रोजी रोटी उपलब्ध कराए, ना कि यूसीसी, एनआरसी, इनसे देश का कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना इनसे किसी नवयुवक का कोई फायदा होने वाला है। क्या इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा मान रहे हैं आप 2024 के लिए? बीजेपी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा 2024 के नहीं, वो हर समय, बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो हर समय चुनाव लड़ती है और हर समय राजनीतिक प्रोपेगेंडा अपना फैलाती है, क्योंकि उनका ये कि उनको एन प्रकार किसी भी तरीके से उनको सत्ता पे काबिज होना है, उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े, चाहे वो यूसीसी लागू करना पड़े या यूसीसी हटाना पड़े। अभी आप इसके देखिए, एक समान एक पेंशन की योजना चल रही थी, शिक्षा मित्रों के लिए ऑल ओवर इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहा है, पेट्रोलियम एसोसिएशन अलग चल रहा है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अलग धरना दे रहा है, चारों तरफ किसान को लेकर कितना ज्यादा बवाल हुआ है। आप इसके पहले आप देखिए, सब कुछ हो गया, लेकिन उनको इन सब मुद्दों से नहीं मतलब है जो जनता से रिलेटेड है, उनको उन्हीं मुद्दों से मतलब है जिनसे उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। तो ये सब सारे मुद्दे जो लेके आ रहा है, सिर्फ अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लेके आ रहा है। पर विपक्ष तो ये कह रहा है कि बीजेपी की 2024 का प्रोपेगेंडा है यूसीसी। देखिए, प्रोपेगेंडा विपक्ष वाले कैसे प्रोपेगेंडा, हर कोई भी मोदी जी ठीक देते हैं ना, वो भी कहते हैं यार ये प्रोपेगेंडा है। सुन लो, मोदी जी अगर वो क्या, मैं कुछ कह दूंगा, ठीक है, वो सांस भी लेते कह यार ये सांस क्यों ले रहा है, तो ऐसी वो भी ये कह देंगे। अरे देखिए, 9 साल बेमिसाल मोदी जी ने जो कार्य किया है, उनके जो उनकी योजनाएं हैं, देखिए 370 काटना, ये बहुत बड़ी बात थी। 70 साल में विकास की बात है भैया मैडम, 9 साल बेमिसाल हुए हैं, कितनी अच्छी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने दी है। राम मंदिर का निर्माण हो गया है, और मैं कहूँगा ये जो यूसीसी का जो पूरे देश के अंदर लागू हो गया, इससे बहन बेटी की जो सुरक्षा हुई। मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, खासकर कि फीमेल्स को। आप देख रहे हैं देश में फीमेल से रिलेटेड कितने अपराध होते हैं, उनमें नो डाउट हमारे को काफ़ी फायदा मिलेगा अगर ये एक वन कंट्री वन रूल अप्लाई होता है। तो देखिए, विपक्ष तो बहुत कुछ, जब भी कोई भी अपना मैनिफेस्टो लेकर के भाजपा आती है तो विपक्ष हमेशा यही कहता है कि ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरा भारत 140 करोड़ जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताया, और मोदी जी जो कहते हैं, जो मैनिफेस्टो में बोलते हैं, वो गारंटी हो जाती है, वो एक प्रकार से रजिस्ट्री हो जाती है। ये हमारे 140 करोड़ भारतीय सम्मानित जनता ने देख लिया है, और वो जानते हैं कि मोदी जी जो कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, और इसको लेकर के कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी शक शुबा नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी 2024 के प्रोपेगेंडा के रूप में यूसीसी ला रही है, आप क्या कहेंगे? वैसे मैं कोई बीजेपी भक्त नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि रिफॉर्म से रिलेटेड कई कंट्रीज में है, और कहीं ना कहीं ये अच्छा ही होगा देश के लिए। तो विपक्ष का तो काम है करना, उनका तो काम है विपक्ष बनेंगे विरोध करने के लिए, लेकिन इसका मतलब है थोड़ी कि एक अच्छे कानून या कोई अच्छी गवर्नमेंट अच्छी चीजें ला रही है, आप उसका भी विरोध करो। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है कि उसमें कोई चीज की कमी हो, तो आप उसका सजेस्ट करो, उसका संशोधन करवाओ, लेकिन वो चीज मेरे हिसाब से तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। विपक्ष को तो ये सब चुनावी मुद्दे है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, विपक्ष तो आए दिन बहुत कुछ कहता है, लेकिन अगर आप पिछले 10 साल की
तुलना विपक्ष के पिछले 10 सालों से करेंगे तो आपको ये लगेगा कि मतलब मोदी सरकार ने जो कुछ किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जो मेरा मानना है। और विपक्ष का काम है कहना, वो कहेगा ही, क्योंकि उनको आज भी ये लगता है कि मोदी सरकार मतलब अच्छा काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप देश की इकोनॉमी देखेंगे, देश का जो है डेवलपमेंट देखेंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मोदी सरकार ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। हमारा देश विविधता से भरा हुआ है, तो क्या यहाँ यूसीसी लागू करना सही होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हमारा देश जो है एक सेक्युलर कंट्री है और उसमें आए दिन हम देखते हैं कि मतलब मुस्लिम जो वर्ग की महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, उनके साथ आपका जो है शोषण होता है या फिर मतलब इस तरह की जो बातें उनकी सोसाइटी में आए दिन सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट अगर इस नियम को लेकर आई है तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में इसका सुधार देखने को जरूर मिलेगा। देश में विविधता है, ये तो एक खूबसूरती है, लेकिन देश चलता कैसे? संविधान से चलता है, पहली चीज कानून से चलता है। तो यूसीसी पे कानून लागू होगा ना, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई है और अलग अलग, मैंने पहले बोल रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ कि अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं, लेकिन इस देश से कानून को पालन करना बहुत अच्छी बात है और बहुत से देशों में हो रहा है, लागू है ऑलरेडी पहले से। और सरकार की जो मंशा किसी धर्म को नीचा दिखाना या उसके ऊपर लागू करना, वो नहीं है। समान नागरिक जो ये कानून आएगा उससे ये बेनिफिट होगा कि कम से कम सबके साथ न्याय होगा। विविधता एक अलग चीज़ है। आज अगर आईपीसी की बात करिए तो आईपीसी भी तो हमारे यहाँ देश में वही लागू है, पूरे भारत के 140 करोड़ जनता की बात वो समान है सबके लिए, तो क्यों नहीं हो सकता है? इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम किसी के कल्चर को, किसी के कस्टम को, किसी के वहाँ के उसको तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ठीक है ना? हम एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर यहीं पे मान लीजिए जैसे कोर्ट है, कोर्ट में एक महिला जा रही है तो महिला तो महिला है, महिला तो महिला है, जो उसके साथ हो रहा है अन्याय, वो कोई भी महिला के साथ हो रहा है तो दोनों समान है। वहीं पे एक महिला को अलग न्याय मिल रहा है, दूसरे महिला को अलग न्याय मिल रहा है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन लेकर के भारत को ज़्यादा मजबूत नहीं बनाया जा सकता। भारत की मजबूती तभी होगी जब 140 करोड़ जनता एक नियम, एक कानून, एक संविधान और एक सोच के साथ इंटरेक्ट होंगे, आपस में जुड़े। यूसीसी के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि चाहे शादी, हलाला, इद्दत जैसी चीजों पर रोक लगेगी। बिल्कुल लगेगी। आपको क्या लगता है? एक कानून बनेगा, एक कानून। ये जो हमारे मैं कहूँगा 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर रहे हैं, इससे कानून को सख्त डंडा चलेगा। एक शादी होगी, एक मान्यता होगी, एक ही संविधान के साथ होगी, एक ही यूसीसी कानून के साथ होगी, एक ही होगी। अब ठीक है, अरे एक ही पत्नी होती है, अब कई मजहब ऐसे हैं, 4 हैं, 5, हम तो 6 करेंगे, अरे वो भी रुकेगा, जो कानून के दायरे में आएंगे उनको भी पता लगेगा कि किस तरह से एक महिला के साथ खेला जाता है, एक महिला का किस तरह से सम्मान नहीं किया जाता। एक परिवार 3-3, 4-4 बेगम रखी जाती है, 3-3, 4-4 बीवियां रखते हैं। मैं बेगम भी बोला, बीवी भी बोला, मैं तो दोनों बोल रहा हूँ, ठीक है, वो रखा जाता है। इससे छुटकारा मिलेगा, एक बहन बेटी को सम्मान मिलेगा। एक को एक ही पत्नी, एक है ये तो एक ही रखी, और दूसरी भी रख रखी है, तीसरी भी रखी है, पूरा रिकॉर्ड आएगा। तो मैडम यूसीसी का बहुत बड़ा स्वागत है, देश के अंदर स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये यूसीसी जो कानून नहीं लागू होएगा तो पूरे देश में बहन बेटी की इज्जत बचेगी और इज्जत के साथ सम्मान से रहेंगी वो। देखिए, आप जो भी बात कर रहे हैं सब बहुत पहले के समय था। आजकल 99% युवा, चाहे वो किसी भी समाज के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हर कोई पढ़ा लिखा है। आज आप देखिए किसी भी मुस्लिम समुदाय में कोई आदमी 2-2, 3-3 शादियाँ कहाँ कर रहा है, तो वो सब बहुत पुरानी चीज़ें थी जो कि ऑलरेडी खत्म होने के कगार था। इस सब चीज़ों को लागू करके एक सामूहिक रूप से एक सिंपैथी गेन करना चाह रहा है अपने चुनाव के लिए, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये 4 शादी का जहाँ तक बात है और तलाक की बात है, अभी भारत सरकार ने 3 तलाक को लेकर के वो किया, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा मुस्लिम पढ़ा लिखा प्रोग्रेसिव माइंड का कोई भी मुस्लिम ऐसा नहीं था जो इसका विरोध किया हो। इवन आप और कंट्रियों में जाकर के देख लीजिए, तमाम कंट्री जो कि मुस्लिम कंट्री है, अरब लीग के काफ़ी कंट्री जैसे हैं, जहाँ पे पहले से ही 3 तलाक को लेकर के बैन किया गया। ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा, कुछ लोग अपना जो दुकान चला रहे हैं धर्म के नाम पर और
शरीयत के नाम पर, हदीस के नाम पर, और ये वही सब ये सब उनका गलत इंटरप्रिटेशन करके समाज को बहका रहे हैं। बाकी हमारे मुस्लिम भाई बहन जो बहने हैं उनका भी फंडा क्लियर है, हमारे देश के लोगों का भी फंडा क्लियर है कि सरकार जो कर रही है उनको विश्वास में लेकर के उनके विकास के लिए उनको किसी भी प्रकार का कोई समस्या न हो, समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ रही है। तो हमारे समझ से ये सब एक प्रोपेगेंडा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। ये तो देखिए ऐसा है कि उनकी जो सोसाइटी है जनरली वो लोग जैसे रूल को फॉलो करते हैं, मतलब अपने जो उनके मौलाना होते हैं या उनके जो धर्मगुरु होते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर ये नियम गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है और अगर इस नियम के बेनिफिट मिलते हैं सोसाइटी को, हो सकता है आने वाले कल में जो है क्या कहते हैं वो इस चीज़ के बारे में सोचें और इन चीज़ों को भी बंद किया जा सकता है। सही है, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो पता रहेगा कि क्या करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे ये बोलेगा कि क्राइम होगा ही नहीं। रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, अगर किसी को बुरा हो करना होगा तो वो वैसे भी कर देगा, और नहीं करना होगा तो सही चलेगा ही। देखिए, तलाक और शादी के लिए एक नियम पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि एक देश है तो एक जैसा कानून होना चाहिए। सबके लिए विभिन्न कानून क्यों हो? मतलब अगर रिलीजन अलग है तो कानून अलग हो, अगर देश में अलग अलग प्रदेश है तो उसके लिए कानून अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे कहने का मतलब है जो लोग हैं वो एक वन कंट्री वन लॉ के अंडर नहीं आ पाएंगे। तो ये तो होना ही चाहिए ना, वन कंट्री वन लॉ तो होना ही चाहिए। यूसीसी के आने के बाद कहा जा रहा है कि 4 शादी, तलाक और हलाला जैसी चीजें बंद हो जाएंगी, इस पर आप क्या कहेंगे? हो जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि अब सबके लिए एक ही शादी होनी चाहिए ना। एकदम सही है। इससे सबसे अधिक फायदा तो भारत देश की महिलाओं को है, सभी समाज के है, सभी वर्गों का है, सिर्फ एक मुस्लिम समाज के नहीं है, सभी वर्गों का इससे फायदा है। कुछ मौलवी तो जो है वो धमकी दे रहे हैं कि अगर देश में यूसीसी लागू हुआ तो जंग और दंगे होंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम कुछ ही लोग, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग तो राम मंदिर बनने के पहले भी यही बात कह रहे थे कि कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है कि कुछ मुस्लिमों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्रोग्रेसिव माइंड मुस्लिम है, जो युवक है, जो महिलाएं हैं, वो समझ रही हैं कि हमारे भारत देश जब मजबूत होगा तभी हम लोग मजबूत होंगे। ठीक है ना? तो वो लोग सब हम लोग वो साथ हैं। तो ये कुछ लोगों को लेकर के देश नहीं चलाया जा सकता। कुछ नहीं होने वाला मैडम, क्या धमकी है? हेलो, 370 कुछ हुआ? राम मंदिर मतलब कुछ हुआ? कुछ नहीं, हवाबाजी है। ठीक है, हवाबाजी बोलने वाली है। एक शेर बैठा हमारा मोदी जी, ठीक है ना? सब कुछ ठंडा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा। और देश के विकास की बात है मैडम, 9 साल बेमिसाल कार्य हुए हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, हर चीज पे डंडा चला है, ठीक है। और नोटबंदी हुई, नोटबंदी कैसे हुई? इसमें भी बड़ा एक बात थी। 2000 का नोट बंद हुआ, इस पर भी बड़ी बात है। तो अब देखिए, चुनाव आने वाले थे, 2000 का नोट बंद हुआ, तो माननीय मोदी जी को पता है कि अगर 2000 का नोट बंद हुआ तो उनको पता लग गया कि करोड़ निकले, तो पैसा कहाँ गया? 2000 का नोट ही नहीं मिला। 2 लाख करोड़ रुपए कहाँ है? ये 2000 के नोट का मेरे है ही नहीं। ये सब आके बैठे मैडम, ये सारे जो भी कानून आता है, जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी कानून संविधान कर रहा है, तो संविधान में जिस तरह से कोई बदलाव आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। वो तो यही चाहते हैं कि यह लागू नहीं हो, जिससे उनका राज्य चले, उनका शासन चले। वो महिलाओं को कभी आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, तो वो तो चाहते ही हैं, वो तो करेंगे ही धमकी। वो तो उत्तराखंड में जो किया है उन लोगों का यही मिशन था, जो लोग आगे हो चुके हैं, लेकिन इसका दंड उन्हें मिलेगा। कुछ मौलवी जो है वो धमकी दे रहे हैं कि अगर यूसीसी लागू होता है तो देश में दंगे होंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? कहीं कोई दंगा नहीं होने वाला। ये सारे उन्हीं के तथाकथित बयान है जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्पित लोग हैं। वो जो भी मौलवी हैं वो सब उनके पीछे फंड पहुंचते हैं। वो जो पार्टी कहती है वही वो करते हैं। वो एक तरीके से चुनावी माहौल खड़ा किया जा रहा है हिंदू बना मुस्लिम का, और कोई चीज़ का लेना देना नहीं। ये तो मैम रोज ना रोज किसी न किसी को आती ही है, लेकिन क्या हुआ, किसने क्या कर लिया? मौलवी कौन होते हैं? देखिए, जैसे जो धर्म गुरु होते हैं ना, वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। उनके धर्म में जो सिखाया गया है, जो पढ़ाया, देखिए धर्म, कोई भी धर्म गलत नहीं बताता है, लेकिन धर्म को भी समय के साथ ना अपडेट होना बहुत जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये कि मौलवियों को भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मौलवी को देखिए, मौलवी क्या होते हैं, वो फतवा जारी कर देते हैं, ये करते हैं, ये गलत है। उनको भी अपने धर्म के बारे में सोचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, चाहे वो खासकर जो मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर पढ़े लिखों की
बहुत कमी है। बहुत कम ऐसा लोग हैं जो कम पढ़ाई लिखाई किए रहते हैं, उनके बातों पर आ जाते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है कि उनकी बातों को कोई सुनेगा नहीं। अब दंगा करना क्या अच्छी बात है? पहले बताओ ना, दंगा करने से आपको क्या मिलेगा? आपका शहर, आपका समाज जलेगा। इससे मिलना तो कुछ नहीं है ना, नुकसान तो आम लोगों का होता है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई भी चीज़ हो। आज आप यूपी का ही देख लो, योगी जी के शासन में कितना बढ़िया काम चल रहा है। लोग आराम से आ रहे, जा रहे, अपना व्यापार कर रहे, अपनी नौकरी कर रहे हैं। पहले यही चीज़ होती थी, लोग धमकी देते थे कि दंगा हो जाएगा। दंगा होता था, दंगा किसी भी समस्या का समाधान तो है नहीं, सिंपल सी बात है। तो यूसीसी लागू होने से देखिए सबसे बड़ा नुकसान किसका होना है? धर्म गुरु होगा, चाहे किसी भी धर्म का, खासकर मौलवी होगा। उनकी जो चल रही है ना, वो सब जो पाखंड चल रही है ना, वो पाखंड खत्म हो जाएगी। जैसे कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, तो उसी तरीके से लोगों की मेंटलिटी भी है। बट मेरा जो पर्सनल मानना है कि इससे बेनिफिट मिलेगा, खासतौर से जो मुस्लिम समाज की लड़कियां हैं और औरतें हैं, उनको इससे बेनिफिट मिलेगा और इसके जो परिणाम होंगे वो दूरगामी होंगे। और इससे आने वाले कल में जो है उनको उनकी सोसाइटी में और एज ए कंट्री हमारे देश की जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, उनको इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। यूसीसी में ये भी कहा जा रहा है कि शादी है, जो जमीन के बंटवारे, बच्चा गोद लेने, इन सबके लिए समान नियम होंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? तो बहुत अच्छा चीज़ है। जो कुछ कुरीतियाँ थी, जो कुछ हमारे कानून में गड़बड़ था, उसको सही किया जा रहा है, तो अच्छा बात है। सभी को समान अधिकार में, सभी के बाल बच्चे को हक मिले, ये तो अच्छा बात है। यूनिवर्सिटी में बड़ी अच्छी मैं कहता हूँ, अगर कोई भी बेटे का बंटवारा है तो बेटी का भी है, बेटी का भी हक होगा उसमें। ठीक है, यूसीसी कानून आएगा तो उसमें बेटी का भी हक होगा। और जिस तरह से बेटी का होगा तो एक बेटे को सम्मान मिलेगा, एक महिला को सम्मान मिला। कल एक वुमेन का कार्यक्रम था हयात होटल के अंदर, मैं वहाँ पर मौजूद था और मेहमान हमारी स्मृति ईरानी जी भी आई थी, मैं उस कार्यक्रम के अंदर मौजूद था। उसमें भी एक बात कही गई थी यूसीसी के बारे में। माननीय स्मृति ईरानी जी ने भी कहा था कि कानून लागू होना चाहिए। देश की प्रतिष्ठा की बात है, देश की बहन बेटी की इज्जत वाली बात है। और दोनों तरफ से ये जो जितना भी जिस तरह से ये चल रहा है, भाई कोई 4 शादी करके बैठा है, ये सब बंद हो जाना है। एक कानून, एक संविधान, एक समान, सब पे लागू होना चाहिए। किसी तरह का चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी समाज का वर्ग का रहता है, मैं कहता हूँ ये जात पात भी बंद कर देनी चाहिए। जरूरी है। देखिए, जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होता है, एक से ज़्यादा आप शादी नहीं करते, दो से तलाक नहीं लेते, जब से औपचारिक फैसला नहीं हो जाता है कोर्ट के द्वारा तब तक नहीं। लेकिन मुस्लिमों में तो ऐसा है नहीं, 2-3 शादी कर। एक ही बताओ ना मैम, महिलाओं की जिंदगी का आप देखो ना, दिल्ली एनसीआर और मत न रुक जाओ। अब देश में देखो ना कि जो तलाक ले लेते हैं, कुछ भी बोल देते थे कि 3 तलाक बोल दिए, उनकी खासकर पुरुष समाज से कम तो भी झेल लेता है, महिलाएं कहाँ तक जाती है? उनकी जिंदगी तो नरक से भी बेकार हो जाती है। बच्चे होते हैं, उनकी जिंदगी कहाँ तक जाती है? ये किसी पार्टी का मैटर नहीं है मैम, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। देखो आज के दिन में जब आप तलाक लोगे तो ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं तो दोनों को परवरिश करना चाहिए। भाई बच्चे होते हैं तो दोनों के उससे होते हैं, तो आपको ये चीज़ देखना होगा। इसलिए ना ये तलाक लेने में भी ना इतना आसानी नहीं रहेगा। सबसे अच्छी बात ये है। यूसीसी आने के बाद ये कहा जा रहा है कि शादी और लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसे आप कितना सही मानते हैं? देखिए, वो एक कानूनी प्रक्रिया है, उस पर तमाम विचार होंगे, तमाम कानूनविद बैठ करके उसका एक रास्ता निकालेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंसेप्ट जो है, जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, पहले आप उस पर देखिए। हर व्यक्ति उससे सहमत है, हर व्यक्ति उससे, कोई भी पढ़ा लिखा, कोई भी मतलब कि व्यक्ति भारत का अगर वो नागरिक है तो वो उससे प्राइम फेसिया उससे सहमत है। बाकी जब उसकी बात करते हैं कि अंदर जाकर के क्या क्या होगा, वो हमारे कानूनविद जो है, जो हमारे सोशलिस्ट सोशल वर्कर हैं, जो हमारे और भी तमाम इस दिशा में जुड़े हुए हैं, वो लोग बैठ कर उसका रास्ता निकालेंगे। ठीक है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो सबसे बड़ा अन्याय है कि हम भारत में एक संविधान के द्वारा शासित होते हैं, एक देश में रहते हैं और आपस में मतलब कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून है। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप देखिए लिविंग रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, तो नो डाउट इट विल हेल्प टू टेक केयर ऑफ दैट। ये शादी हमारे यहाँ जो आज भी होती है, मैक्सिमम जो है वो अरेंज मैरिज होती है। तो
अगर गवर्नमेंट इस नियम को लेकर आई है तो मुझे लगता है कि मतलब लोगों का जो आउटलुक है वो अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ेगा, और जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम अपने समाज में देखें तो आज भी चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, या जैन समाज हो, सिख समाज हो, अधिकांश लोग जो है मतलब वो अपना अरेंज मैरिज में ही बिलीव करते हैं। तो एक अच्छा मतलब सरकार का जो है प्रयास है, और मुझे लगता है इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे, उससे लोग जो है प्रोत्साहित होंगे अरेंज मैरिज के लिए। में ये भी कहा जा रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप जो है और शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा, तो ये क्या कितना सही लगता है आपको? देखिए, अगर आप एक दूसरे दृष्टिकोण से देखिए तो ये सब चीज़ें पहले से ही हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं, और हम सबको आम जनता, आम जनमानस कोई भी हमारे संस्कृति के खिलाफ जाके काम नहीं करता है। हाँ, हर समाज में 10-5% लोग होते हुए जो इन सब चीज़ों को प्रेफर करते हैं, तो डेफिनेटली इनको वैसे भी कानून ला के इन सब चीज़ों को पहले से ही रोक लगाना चाहिए। 10 साल से आप सत्ता में बैठे हो, अब आके आपको याद आ रही है जब आपके सर के ऊपर चुनाव आ गया, तो इन सब चीज़ों का हर इस समय जो भी स्टेप उठा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनको पता है इनसे जो हमारे माता पिता उनकी भावनाओं को टच कर सकते हैं, कि भावनात्मक राजनीति करते हैं, इसीलिए ये सब सारे मुद्दे लेके लोग आए हैं। मैरिजेस तो ठीक है, लेकिन लिव इन इज थोड़ा डिफरेंट। बट लिव इन में देखिए क्राइम काफी बढ़ रहे हैं, तो अगर वो जो रजिस्ट्रेशन होगा तो क्राइम भी इससे कम होगा, इस पर क्या कहेंगे फिर? वैसे सही है, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो पता रहेगा कि क्या करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे ये बोलेगा कि क्राइम होगा ही नहीं। रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, अगर किसी को बुरा हो करना होगा तो वो वैसे भी कर देगा, और नहीं करना होगा तो सही चलेगा ही। रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? देखिए, एक तरह से देखिए आज के दिन में आधा सदी में आप दिल्ली एनसीआर का कल्चर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बच्चे हो जा रहे हैं, तो बच्चों का परवरिश नहीं हो पा रहा है, वो अनाथ हो जाते हैं। तो उससे देखिए कम से कम इससे डर रहेगा कि जो दोनों रिलेशन है कम से कम एक वैध माना जाए। कम से कम उनके दोनों अगर बच्चे होते हैं तो कम से कम उस बच्चों को तो कम से कम आज़ादी मिलेगा, उनके भरण पोषण, पालन, पढ़ाई, शिक्षा। देखिए सरकार जो भी चीज़ें करती है उसके लिए पैनल होता है और काफ़ी स्टडी करके कोई भी कानून लाया जाता है। और मेरे हिसाब से देखिए ये सब जो चीज़ें जैसे शादी है तो रजिस्टर उसको वैध मानने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अच्छी बात है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आपने शादी की है तो वो कानूनी रूप से भी तो होना चाहिए। यूसीसी आने के बाद महिलाओं को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, महिलाओं को तो फायदा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो महिलाओं को ही फायदा होगा, और उसमें खास तौर से मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज आप देख लीजिए कि कहीं जैसे कि और रिलीजन्स में है या और कल्चर में है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा जो शोषित पीड़ित और है वो तो मुस्लिम माँ बहनें हैं हमारी, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से उनको एक कॉन्फिडेंस होगा, उनको पता ही नहीं है कि आज हम शादी कर रहे हैं, आज हमारे 4 बच्चे हैं, कल के डेट में अगर कोई तलाक करके भाग गया, चला गया, तो हमारा भविष्य क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आप संविधान मतलब आप कोई भी पीड़ित व्यक्ति जब न्यायालय के पास जाता है तो न्यायालय के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है। न्यायालय के पास हम कहते हैं कि हम समाज की अगर समस्या है, अगर ये लोग सामाजिक रूप से अगर उसको सॉल्व कर लिए रहते तो ये बात आती नहीं। सरकार को सपना तो आ नहीं रहा है कि हमको 3 तलाक खत्म करना है, कि हमको कोई दुश्मनी तो किसी से है नहीं। लेकिन जब समाज की समस्याएं आगे बढ़ करके समाज से बाहर आने लगती है और जब समाज के ठेकेदार उसको उस समस्याओं को हल करने में विफल हो जाते हैं, ठीक है ना, तब वो समस्याओं को लेकर के आगे सरकार के पास या न्यायालय के पास जाती है। तो न्यायालय और सरकार का ये दायित्व है कि आगे बढ़कर के उनकी समस्याओं को सॉल्व करे, चाहे उनका कस्टम टूटता हो, चाहे उनका कल्चर टूटता हो, चाहे कुछ भी टूटता हो, लेकिन वो बराबर का न्याय करे। महिलाओं को डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि देखिए अब जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि सोसाइटी में हम आए दिन देखते हैं कि जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं वो उनके साथ जो कुछ अप्रिय घटनाएं घटती हैं, खासतौर से उनके घरों में, उनकी सोसाइटी में। तो अगर ये नियम लागू होगा तो इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो उनके फेवर में होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अगर इस नियम को लेकर आई है तो वो कुछ सोच के ही लेकर आई होगी कि जिससे मतलब मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं उनका वेलफेयर हो, डेफिनेटली इसका जो उनको लाभ मिलेगा। तो क्या यूसीसी के बाद अब एनआरसी भी लागू होगा? बिल्कुल होगा।
यूसीसी एनआरसी सब लागू होना है। कानून एक समान होना चाहिए। कानून एक समान सबके साथ होना चाहिए। बांग्लादेश से कहाँ से बार से यहाँ कितने तो कुछ समुदाय जो है वो इसका विरोध करे, इस पर क्या कहेंगे आप? कुछ समुदाय कौन है वो? कौन है वो लोग? कहाँ के रहने वाले हैं? जो वो बोलते हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के हैं? भारत का एक भी नहीं है वो। कोई बांग्लादेश का, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से आया। जो जिस तरह की आवाज उठाते हैं, जिस तरह से ये कहीं भी जाकर मौलवियों का कहना है कि हमारे धर्म को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कौन सा धर्म है इनका? ये रह रहे हैं हमारे 30 करोड़ हमारे मुस्लिम भाई हैं हमारे देश में। कभी कोई आवाज उठाते हैं वो भी तो उनका देश है। हिंदू मुस्लिम सबका देश है ये। तो जो जिस तरह के कुछ शरारती लोग जिस तरह की आवाज उठाते हैं, उनके ये डुल्ला चलने वाला। बांग्लादेश से कितने 2.5 करोड़ लोग देश में हैं। कौन है? चोरी डकैती बदमाशी क्या काम नहीं करते? पुलिस को भी पता है, कानून को भी पता है। कितने अभी 2 से 4 हजार लोग बांग्लादेश के बाहर निकाले हैं। बांग्लादेश की मैं सबको ये नहीं कह रहा, मैं सबको गलत भी नहीं कहूँगा, लेकिन क्या है यहाँ पर आए हैं, उनका कोई किस तरह से आते हैं, किस तरह से चोरी छिपे आते हैं, उनका आधार कार्ड कैसे बन जाता है, उनका पहचान पत्र कैसे बन जाता है, उनको राशन कार्ड कैसे बन जाता है। मैडम हमारे देश के अंदर ही कुछ गद्दार लोग बैठे हैं, वो इस चीज़ों को लेकर जाते हैं कि उन्हीं से वो वोट पाते हैं और वो उन्हीं से जीतते हैं। नहीं तो अगर कानून एक आएगा, एक सही से कानून चलेगा और इनको जिस तरह से ये कहाँ से आधार कार्ड देखिए, पहचान पत्र देखिए, राशन बोल ले रहे हैं जो यहाँ के है ही नहीं। कहाँ के हैं? लाइन में लगी रहती हैं औरतें, पूरा भर के लेके जाती है। एनआरसी के आने से इसमें फायदा होगा? बिल्कुल होगा। सबको पूरी जांच होगी। इनको बाहर निकालो, इनको बाहर भी निकाला जाएगा देश से। अपने देश जाए, कहीं से आए, कहीं से। यहाँ कोई ये यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में धर्मशाला नहीं है, ठीक है। यहीं आते हैं, यहीं सारे गलत काम करते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं की गंदी बात करते हैं, यहीं मोदी जी को गाली देते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आए हैं? सबको पता है, हमको पता है, सबको पूरे देश को पता है कहाँ से ये देश में घुसे हैं और हर रोज घुसते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको सबको रोका जाएगा और जिस तरह से ये आए सब पे होगा और इनको बाहर भी निकाला जाएगा। इनकी जांच होगी, किस तरह से इन्होंने आधार कार्ड बनवाया, किस तरह से पहचान पत्र बनवाया, कौन है वे लोग? वो भी देश के गद्दार है। जिस तरह से उनको जोड़ के अपनी इस वोट की राजनीति करते हैं, इनको मैडम सबको इनको भी जेल होगी। भारत का कंसेप्ट है एनआरसी, यूसीसी, ये जितने भी आने वाला है, नहीं अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसको कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं। इसके जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको कैसे उसको सबको एक साथ ले करके आया जाए। और अच्छा भारत, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी सरकार की एक बहुत अच्छी बात ये है कि वो सबको सहयोग और सबको विश्वास में ले करके ही कोई काम करती है, ठीक है ना। आज देखिए राम मंदिर, इतना बड़ा राम मंदिर बन गया। कितना हम लोग सोचते थे कि लग रहा था कि वहाँ पे गृहयुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वहाँ से संबंध खत्म हो जाएंगे, मुस्लिम कंट्रियों से संबंध खत्म हो जाएंगे, ये होगा, वो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आप 370 को देख लीजिए कश्मीर में, आज कश्मीर देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये सब सोचना छोड़ दीजिए कि वो क्या होगा। जो सरकार आएगी तो सरकार करेगी, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वो पूरे भारत के जनता को विश्वास में लेकर उनके हित के लिए उनके साथ काम करेगी और उसके बाद हमारे समझ कोई समस्या नहीं है। तो क्या हम ये माने कि अब यूसीसी के बाद एनआरसी भी लागू होने वाले हैं? वो सब करेंगे। अभी तो 1 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, लेकिन वो अपने मंच से हर जगह से यही कहेंगे कि हम इसको लागू करेंगे। लागू करें, लागू करने में हर कोई स्वागत कर रहा है, लेकिन उसको आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए मत उठाए। उस जो चीज़ कीजिए वो आम जनता को समर्पित रहे। हम लोगों की बस सिर्फ इतनी ही डिमांड है। हो सकता है, मैं देखिए इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट का अपना एक पर्सनल डिसीजन है। बट जैसा कि उन्होंने अभी ये यूजीसी लागू किया है, तो हो सकता है गवर्नमेंट लागू करे, बट वेट एंड वॉच की सिचुएशन दूसरा में गवर्नमेंट क्या करती है। तो आज आपने सुना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों के विचार। कुछ लोग यूसीसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये बीजेपी के 2024 का प्रोपेगेंडा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब देखना ये है कि पूरे देश में यूसीसी कब तक लागू होता है। यूसीसी पर चर्चा को लेकर मैं अंजू पांडे, कैमरा पर्सन मानव के साथ सिटी हेडलाइंस भारत।